गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे बड़ी सच्चाई का, जो सच्चाई अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि ये सबसे कटु सत्य है, जब आप पर विपदा आन पड़ती है तब सब लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जब आप एक ऐसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब आपको अपनों का सहारा होता है, या ऐसे ऐसे लोग उठ उठ कर आ जाते हैं आपकी लाइफ में कि भाई साहब क्या ही बोले। और वही अभी मैं देख रही हूँ, नेहा की लाइफ में अभी सेम ऐसा हो रहा है कि नेहा अभी जितनी प्रॉब्लम में है, मतलब जो उसके साथ हुआ है, हम अक्सर कहते हैं ना कि जो भी है वो सबके सामने है, इसमें कोई अच्छा तो है ही नहीं, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी भाई किसके साथ सबसे ज़्यादा किया गया है हम लोगों के सामने, हम तो सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मैं काफ़ी सारे लोग देख रही हूँ जो अभी आ रहे हैं ऑन सोशल मीडिया और आकर जो है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि भाई अगर हमारा रिश्ता टूटा तो क्यों टूटा, अगर हमारा रिश्ता तो क्यों टूटा। वो देखो, वो उनका पर्सनल मामला है, उनकी सोच है, उनके राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस मुझसे बात कर रही है, मैं उसके नाते मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। काश कि ये सब चीज़ें या तो आप बहुत पहले ही रख लेते। इतना सब कुछ जो आज आप लोग रख पा रहे हैं, किस वजह से? एक सामने वाले इंसान को एक कमज़ोर कड़ी समझकर, या आपके इन सब चीज़ों को बताने से? क्या सामने वाले को हमें बिल्कुल ही ख़त्म करना है ऑन सोशल मीडिया से, या वो जितना इंसान गिर चुका है सोशल मीडिया पर, उस इंसान को पूरी तरह से तबाह कर देना है? मुझे इसके पीछे का जो मकसद है ना, मुझे अभी तक सही बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, या उनके अंदर इतना दुख है, इतना दर्द है, जिस दर्द को अब वो इस समय बाहर निकाल पा रहे हैं कि भाई अभी मौका है तो इस दर्द को हम लोग भी बाहर निकाल दें। अगर आपको यही सब करना है तो फिर आप लोग, इससे बेहतर है कि आप लोग पूरा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 10 घंटे का जो बनता है फिर वो वीडियो बना के डाल दो, खत्म हो जाएगी बात। मोनेटाइजेशन ऑफ करो सारे के सारे, और निकाल दो अपना जितना भी गुस्सा है आप लोगों का। देखो यहाँ पर अभी के समय जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार तो एटलीस्ट आप जैसे कुछ क्रिएटर्स हैं, उन लोगों को एटलीस्ट ये समझना चाहिए। मैं अपनी सोच से बता रही हूँ, आप लोगों की सोच क्या है मुझे कुछ नहीं पता। मैं सीरियसली, मैं आप लोगों के ना अगेंस्ट बात कर रही हूँ, ना मेरा कोई राइट बनता है। पर जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, और अगर हम अपने आप को वहाँ पर रख कर देखें, तो इस समय चारों तरफ से एक इंसान को मौका नहीं दिया जा रहा किसी भी प्रकार से संभलने का, कि उस इंसान को इतना सा तो मौका मिले कि वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जिस दिन वो फूटेगा ना, उनका मुंह से जब चीज़ें निकलेंगी, तो मुझे लग रहा है उनका 1 महीना निकल जाएगा सबको सफाई देते देते, हर किसी के बारे में बताते बताते कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा था ना, ऐसा था ना, ये हुआ था ना, वो हुआ था। आई डोंट नो क्या होगा। आज मैं जहाँ भी देख रही हूँ, जहाँ भी देख रही हूँ, वहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो इस चीज़ को प्रॉपर पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ जो उस चीज़ को प्रॉपर समझ पा रहे हैं। एक्चुअली में चीज़ें गलती किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट गाइस इस समय तो ये सब करने का मौका नहीं था, जो मेरा मानना है। बाकी आप लोग तो देखो, आप अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। तो गाइस जो भी ऑडियंस देख रही है, मैं उनको फिर यही बोलूँगी, सुनो सबकी, करो अपनी। बिकॉज़ अभी क्या है, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने में लगा हुआ है, हर कोई हाथ धोने में लगा हुआ है। किसी को अभी कोई मतलब नहीं है किसका क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। मैं एग्री करती हूँ उन लोगों के साथ भी कि भाई आप लोगों के साथ बीता होगा, डेफ़िनेटली बीता होगा। तो गाइज़ आप उसके कर्मा पर छोड़ दो। आज आप लोगों ने जो बता दिया, तो आप में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहा। अब आप खुद सोच कर देखो, आप लोगों ने भगवान को जो काम करना था ना, वो आप लोगों ने कर दिया, ख़त्म हो गया, यहीं पर चैप्टर क्लोज़, पूरी तरह से चैप्टर क्लोज़। मैं अक्सर इस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ, हमेशा देती हूँ। लेकिन येस, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम लोगों को ये लगता है कि भई
सामने वाले को थोड़ा सा ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका उस वक्त सिचुएशन ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली हम लोगों को चुप हो जाना चाहिए। एटलीस्ट यार ताशी की तरफ लोगों को देखना चाहिए। जो लोग उसके बच्चे की तरफ भी नहीं देख रहे, ताशी की तरफ भी नहीं देख रहे, उन्हें लगता है कि भाई ताशी को बिल्कुल सज़ा ही मिलनी चाहिए, बिकॉज़ अगर उसकी माँ ने किया है तो उसकी माँ को सोचना चाहिए था। यार अगर माँ ने नहीं सोचा तो आप लोग सोच लो। मैं तो यही कह रही हूँ, माँ ने नहीं सोचा तो यार आप लोग सोच लो। आप लोग ही चुप हो जाओ। क्या लगता है भगवान ना करे ये विपदा अपने पर आ जाती और ऐसे में सामने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारा फ़ायदा ही उठा रहे होते, तो आप लोग क्या करते? मुझे लगता है कि आप लोगों को, मेरा बीच में एक्चुअली कॉल आ गया था, मुझे लगता है कि आप लोगों को एटलीस्ट है ना सोच लेना चाहिए एक भाई की तरफ भी। यार मैं मानती हूँ कभी कभार हम इतने हर्ट हो जाते हैं कि हम इन सब चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। हम इतने हर्ट हो जाते हैं कि बस हमें ये लगता है अगर आज हमें मौका मिला है तो अब हमें ये मौका नहीं छोड़ना है। लेकिन डरो थोड़ा सा प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। और इवन मैं सही बताऊं, अगर मुझे कहीं से कुछ पता भी चल रहा है ना, मैं चीज़ों को ना इग्नोर कर रही हूँ। मैं चीज़ों को मैं नहीं चाहती हूँ कि यार इतनी सारी चीज़ें अगर सोशल मीडिया पर हो गई ना तो और तहलका मचे। बिकॉज़ जब आता है ना बुरा समय या बुरा दौर, या क्या कहूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं आनी चाहिए और फिर भी आ जाती हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल हो जाता होगा एक इंसान के लिए फेस करना। ज़िंदा है वो, लेकिन वो ज़िंदा नहीं है। खाना खा रहा है वो, लेकिन सिर्फ इतना कि वो ज़िंदा रहे। आज वो बच्चा भी परेशान होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बच्चे को भी पूरी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा। आज घर में खुशियां हैं, लेकिन वो खुशियां सेलिब्रेट नहीं की जा रही हैं। वो बच्चा जब जब बड़ा होगा तो उसका पहला जन्मदिन, वो पहला डे और पहला आना, वो हमेशा याद दिलाएगा कि जब ये बच्चा आया था, जब ये बच्चा हुआ था, हम इस बच्चे के होने पर खुशियां भी नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे, वो समय ऐसा था। सोचो, तो आप एक बार खुद सोच कर देखो, जब अपने पर बीतती है तब इंसान को क्यों दर्द होता है। भाई अगर अपने पे दर्द के अलावा दूसरों के दर्द को थोड़ा समझ लोगे तो आई थिंक ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं तो परेशान हैरान हूँ, एक टॉपिक ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है, दूसरा बंदा हटता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, वो भाई साहब इतने पीड़ित, इतने पीड़ित, इतने पीड़ित, पूरे सोशल मीडिया पर इतने पीड़ित लोग हैं और सिर्फ एक इंसान ने पीड़ित कर रखा है। सच में यार नेहा तुम बहुत बुरी हो, सच में। मतलब मैं क्या बोलूँ तुम्हारे बारे में, तुम इतनी बुरी इंसान हो यार कि तुमने इतने लोगों को पीड़ित कर दिया। किसी का कोई गलती नहीं था और तुम सबको सबको एक लाठी हाँक रही थी। माय गॉड, सच में इतने सारे लोगों को परेशान कर रखा है। सोचो आप भाई, जब इंसान कहते हैं ना चुप होता है ना, तो इंसान यही कहता है कि यार ठीक है बोलो, तुम्हारा भी वक्त है, तुम्हारा भी वक्त है और तुम्हारा भी वक्त है, बोलते रहो। पर कहीं ऐसा ना हो इंसान की जो चुप्पी है वो कहीं पहाड़ ना बन जाए। कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।